Hello, my dear lovely students. This is Sapna Chaudhary. So now again, welcome to back to my YouTube channel, Physics Quota Junction. And students, this session today is all about Coulomb's law in vector form with few example. And first है when one of the charges at origin, जब charge origin पे रखा हो, तो first of all, I will explain you what is Coulomb's law in vector form. So Coulomb's law is a vector form as force in a vector quantity. First point, force is a vector quantity. It has a some magnitude as well as direction. इसके पास में क्या है? Direction के साथ कुछ magnitude भी रहता है. And we will write Coulomb's law in a vector form so that it will represent magnitude as well as direction of electrostatic force. You can write like this: force is a vector quantity. Force is a vector quantity. It has some magnitude magnitudes as well as direction. So we will write like this law, Coulomb's law, in vector form. It will represent magnitude as well as direction of electrostatic force. Now we have considered two charges Q1 and Q2, and which charge is separated by distance r. So students, first of all, we will define r vector. And r vector क्या होता है यहाँ पर? It is the vector joining charge Q1 and Q2. It is the vector joining charge Q1 and Q2, and unit vector along r vector is r cap. You can see like this: unit vector along r vector is r cap. सो आप क्या लिख सकते हो यूनिट वेक्टर को? यहाँ पर आर कैप क्या होता है? ये यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड. इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर को लिख सकते हो. तो फ्रॉम कुलाम्स लॉ आप लिखोगे एफ वेक्टर, ओनली कुलाम्स लॉ लिखेंगे हम अभी. फ्रॉम कुलाम्स लॉ एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इस तरीके से आप लिख सकते हो. ये है कुलाम्स लॉ. अब एज डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग, डायरेक्शन बतानी है तो आप किस तरीके से बताओगे? एफ वेक्टर, जैसे यहाँ पे लिख रखा है, एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड ये आर कैप. यहाँ मैं डिस्क्राइब करूंगी किस तरीके से है. तो आप लिखोगे एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप. आर कैप की जगह हम ये पुट कर देंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगी? आर वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड. तो यहां से आपको जो रिजल्ट मिलेगा
वो आएगा एफ वेक्टर इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर क्यू, ये आर वेक्टर। ये कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो यू कैन राइट लाइक दिस कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो फर्स्ट केस हमने यहाँ पे देखा है कि व्हेन वन ऑफ द चार्जेस एट ऑरिजिन, जब चार्ज कहाँ हो हमारा ऑरिजिन पे रखा हो, इस तरीके से Q1 एंड Q2। अब हम नेक्स्ट केस देखेंगे इसमें। नाउ वी विल डिस्कस व्हेन नन ऑफ द चार्ज इज एट ऑरिजिन or in terms of positive position vector, and you can say like this, this is origin and जो एक चार्ज है वो इस पॉइंट पे रखा है Q1 एंड दूसरा चार्ज है जो Q2। तो आप इन्हें कंसिडर करते हो ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। यहाँ से जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कितनी है, Q1 चार्जेस की है R1 और Q2 चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो है R2 है। तो आप इसके लिए कुलाम्स लॉ इजीली लिख सकते हो किस तरीके से, जैसे F12। तो मतलब क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। फोर्स किस पे यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, Q1 चार्जेस पर, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर वेक्टर 2 1। आर वेक्टर 2 1 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। आर वेक्टर 2 1 को मतलब एक तरीके से आप, ये है हमारे पास में यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट वेक्टर को लिखा है हमने क्या, R1 माइनस R2, आर वेक्टर माइनस R2 और इसका मैग्नीट्यूड, R1 वेक्टर माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। तो ये आपने इसमें लिख दिया है। तो यहाँ पर जैसे लिखोगे आप, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये R3, ये हो जाएगा। आप इसे इस तरीके से लिखोगे फिर F वेक्टर 1 2 K Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर R2 वेक्टर, इसका होल क्यूब, और ये R1 वेक्टर R2 वेक्टर। इस रिजल्ट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिखा रखा है, जो चार्ज है वो किस पर, हमने फोर्स जो है कैलकुलेट किया है किस पर, Q1 पर, Q2 की वजह से। फोर्स जो यहाँ पर सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है वो Q1 पे किया है, किसकी वजह से, Q2 की वजह से। फिर उसके बाद हमने Q1 की वजह से किस पर हुआ है, Q2 पर। देख सकते हो आप यहाँ पे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो हमने इस तरीके से लिख रखा है F12। अब F21 तो फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर R12 वेक्टर। ये हमारे पास में इसका रिजल्ट आया है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से आप फोर्स कैलकुलेट करोगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस कराती हूँ इससे रिलेटेड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड। ये है हमारे पास में एक प्रॉब्लम, आप लिख सकते हो इफ टू चार्जेस of magnitude plus Q1 and minus Q2 are separated by a distance R, then find out force acting
ऑन दी चार्ज माइनस Q2। ये प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा आपको। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो बच्चों, दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड दे रखा है Q1 एंड Q2, प्लस Q1 और माइनस Q2। तो आप इसे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, Q1 एंड माइनस Q2 separated by distance are vector, then find out the force acting on the charge minus Q2। Q2 पर फोर्स क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है आपको। अब Q2 पर फोर्स फाइंड आउट करोगे तो क्या है, देखो प्लस Q1 की वजह से, तो क्या होगा बेटा, ये से माइनस Q2 है, प्लस Q है, ये इसे इस तरीके से इस पे फोर्स लगेगा, ये है, क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या होगा, एस चार्ज Q1 इज पॉजिटिव एंड चार्ज Q2 इज नेगेटिव, तो विल एक्सप्रेशन क्या होगा, अट्रैक्टिव, किसकी वजह से, ड्यू टू Q1। तो आप यहाँ लिखोगे एफ वेक्टर के Q1 माइनस Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। तो ये आपके पास में आ गया है, आपको फाइंड आउट फोर्स करना था माइनस Q2 पे। तो ये है आपके पास में रिजल्ट, एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। So you can see the direction of the force is opposite to that of r vector. So this is because the force is which nature, attractive in nature. तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ, किस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक ये है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, when a number of charges are interacting, then total force on a given charge is vector sum all the individual forces exerted on it by all other charges। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये इमेज है आपके पास में, इसमें क्या है बच्चों, Q0 बीच में रखा है और ये है हमारा Q1। मैं इसे बना देती हूँ, Q1 की वजह से ये है Q1, इधर फोर्स जो लग रहा है वो है F1 वेक्टर, और ये है हमारे पास में Q2, और ये इधर लग रहा है फोर्स F2, और ये Fn है, और इधर लग रहा है Qn। मतलब क्या है, इसमें n चार्जेस पुट किए हुए हैं और उनकी वजह से जो फोर्स लग रहा है वो दिखाया गया है। मतलब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता क्या है, when a number of charge are interacting, then total force on given charge in vector sum all of the individual forces exerted on it or other charges। जैसे क्या है, यहाँ पर n चार्जेस यहाँ पर रखे हुए हैं, सपोज n चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड, कुछ भी आप कर सकते हो, सपोज 2 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 3 कूलम, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे मैंने Q1 का है तो 2 कूलम कंसिडर कर लिया है मैंने, 4 कूलम प्लेस कर दिए हैं हमने यहाँ पर। तो अब हम इन्हें क्या है, कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। नेट फोर्स हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, तो वी विल कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन चार्जेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। तो आप देख सकते हो ये फॉर्मूला है, F1 वेक्टर इक्वल टू, आप देख सकते हो F12 प्लस F13 डॉट डॉट प्लस Fn। इस तरीके से आप फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स अप्लाइड बाय ऑल दी चार्जेस, जैसा आप देख रहे हो फिगर में, तो नेट फोर्स इज वेक्टर सम ऑल ऑफ दी फोर्सेस। क्या कर दिया यहाँ पे हमने, वेक्टर सम कर दिया है सभी फोर्सेस का। तो आप बोल सकते हो यहाँ से टेक्निक, दिस टेक्निक टू फाइंड आउट नेट
force on any charge by taking vector sum of all the forces acting on it is called principle of superposition या superposition principle. So you can generalize this principle if we have अगर हमारे पास में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, मैग्नीट्यूड है q1 q2 q3 qn, तो ईच अप्लाइंग फोर्सेस f1 f2 f3 डॉट 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 fn. any charges q then net force on charge q, तो आप लिख सकते हो f net forces like this, f vector equal to k q not q1. q1 की वजह से आप लिख रहे हो ये r1 वेक्टर r कैप प्लस k q नॉट q2 अपॉन r2 स्क्वायर r2 कैप प्लस डॉट 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 k q नॉट qr अपॉन ri स्क्वायर r कैप ri स्क्वायर. तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो. तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो समेशन करके हमने लिख दिया है के क्यू नॉट को बाहर निकाल लिया है हमने क्यू आई अपॉन आर आई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, ओनली किसकी चार्ज की ही नंबर ऑफ चार्जेस ही क्या हो रहे हैं यहाँ पर चेंज हो रहे हैं. तो क्यू आई, तो आप आई इक्वल टू 1 2 3 कितना भी आप यहाँ पे ले सकते हो. आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो एफ नेट इक्वल टू f1 वेक्टर वेक्टर f2 वेक्टर वेक्टर सब कर दिया है प्लस डॉट 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 fn वेक्टर नेट फोर्स. यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो स्टूडेंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या. एक तरीके से ये क्या होता है, लीनियर सिस्टम पर अप्लाई किया जाता है. जैसे आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि किसी एक चार्ज पर एक से ज्यादा अगर यहाँ पर चार्ज पर क्या लग रहा है, कूलाम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस चार्ज पर लगने वाला जो टोटल कूलाम फोर्स होता है उन सभी चार्जों को क्या करता है, वो फ्रीली फॉर्म में क्या है लगाए गए कूलाम फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है. ये यहाँ पर क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है आपका, जो वेक्टर सम के फॉर्म में आपको यहाँ पे लिख भी रखा है. तो यहाँ पर ये देखो कूलाम फोर्स लगा रखे हैं F12 F3 Fn. तो ये किसके लिए लिख रखा है हमने, क्यू नॉट के लिए, जैसे के क्यू नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, इस तरीके से आप लिख सकते हो. तो आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड. एग्जाम्पल है यहाँ पर आपके पास में. तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी. बी पॉइंट पर आपको यहाँ पर नेट चार्ज फाइंड करना है. तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है यहाँ पर क्यू चार्जेस प्रेजेंट है इनके पॉइंट में मैंने मेंशन कर दिए. ये ए पॉइंट पर क्यू चार्ज, बी पॉइंट पे भी क्यू चार्ज और ये सी पॉइंट पे भी क्यू चार्ज. मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि सभी जगह चार्ज जो है वो क्या है, सेम है. तो हम कैलकुलेट करते, हम कैसे फाइंड करते हैं नेट फोर्स. तो यहाँ पर्टिकुलर ये एक पॉइंट पर बी पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है इसने, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है. तो मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कैसे आप कंसिडर करोगे नेट फोर्स. तो जैसे ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है वो उसमें दे रखी है आर वेक्टर, और इधर भी जो डिस्टेंस है वो है आर वेक्टर. स्टूडेंट मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कूलाम्स लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में. वहां पे था कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर नेबरिंग चार्जेस. मीन्स यहाँ पे जो दो चार्जेस है इसके नेबरिंग में और अनदर चार्जेस है उसका इन दोनों पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मतलब ये दोनों चार्जेस पर डिपेंड नहीं करते हैं. मीन्स आप बोल सकते हो नेट फोर्स ऑन Q2 विल चेंज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ Q3 बट फोर्स ड्यू टू Q1 ऑन Q2 रिमेन्स F. फोर्स क्या रहेगा, F ही रहेगा. तो आप यहाँ पे बता सकते हो ये क्या है, बी पॉइंट पे करना है तो ए क्यू की वजह से इस पे जो चार्ज
फोर्स जो लगेगा, सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ही कैलकुलेट करना है। तो क्यू चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगा इस क्यू पर, तो आप लिखोगे यहाँ पर क्या लगेगा, एफ ए। और इधर इस सी पॉइंट पे जो चार्जेस है उसकी वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा बी पॉइंट वाले चार्ज पे, तो वो यहाँ पे फोर्स जो लगेगा आप उसे रिप्रेजेंट करोगे फोर्स सी, और इनके बीच में जो रिजल्टेंट होगा उसे हम प्रेजेंट कर देंगे एफ आर। तो आप जानते हो यहाँ पर एफ ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या है, के क्यू और दिस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो उसे, तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब फोर्स एफ सी, फोर्स एफ ए इधर ही क्यों लगा, क्योंकि सेम चार्जेस है, एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ये रिपेल करेंगे। तो इधर फोर्स लगेगा और इस पे इसकी वजह से भी ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, इसलिए इस साइड में फोर्स लगेगा, इसमें अप साइड में। तो आप यहाँ पे लिखोगे सेम फोर्स होगा यहाँ पे भी, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप इसे भी लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू किसके, एफ के इक्वल होगा। तो यहाँ पे अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है तो आप किस तरीके से करोगे, एफ आर इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर प्लस टू एफ ए एफ सी कोस 90। कितना हो जाएगा ये बच्चों, कोस 90 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे, एफ आर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस टू एफ एफ, तो ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा और ये कोस 90। तो यहाँ पर एफ आर जो है वो आपके पास में क्या आ जाएगा कैलकुलेट करके, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास में टू एफ स्क्वायर प्लस कोस 90 की वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एफ आर है वो हमारे पास में आ जाएगा √2 एफ। एफ रिजल्टेंट हमारे पास में आ जाएगा √2 एफ। तो जो नेट फोर्स होगा तो आप इसे लिख सकते हो, सो नेट फोर्स ऑन बी विल बी एफ आर इक्वल टू √2, एफ की वैल्यू आप वहां से लिख सकते हो, हमने निकाली थी के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारे पास में नेट फोर्स आ जाएगा। बी पॉइंट पे हमने ये कैलकुलेट किया था, तो हमें यहाँ पर यही रिजल्टेंट हमें यहाँ पे फाइंड करना था, नेट फोर्स। तो ये हमारे पास में आ गया है √2 एफ। तो आपने यहाँ पे लिख दिया है √2 एफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डी पॉइंट पर नेट चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी। यहाँ पे भी हमें क्या है, बी पॉइंट पर नेट चार्ज कैलकुलेट करना है, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स जो कैलकुलेट करोगे इसके लिए यहाँ पे आपको ए पॉइंट पर क्यू चार्ज दे रखा है, बी पॉइंट पे भी क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है और सी पॉइंट पे भी क्यू चार्ज प्लेस कर रखा है। डिस्टेंस सेम उसी तरीके से आर दे रखी है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो ओनली किस में आया है, एंगल में आया है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उस जिस तरीके से मैंने सॉल्व करा है उस तरीके से आप कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखूंगी ए पॉइंट की वजह से, ए पॉइंट पे जो चार्ज है उस चार्ज की वजह से दोनों, यहाँ पे भी चार्ज क्या है सब जगह
सेम है, सेम नेचर में है, पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेंगे, तो यहाँ पर लगेगा ए पॉइंट पर जो चार्ज है क्यू की वजह से एफ ए, इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एफ सी, ये भी इसको रिपेल करेगा, और जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा एफ आर। तो आप सेम इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे एफ ए है तो एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप इसे कंसिडर कर सकती हो एफ, और यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे यहाँ पर एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस 60, तो कोस 60 एफ आर इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ पर रूट 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस 60 की वैल्यू 1/2, तो ये हो जाएगा एफ आर इक्वल टू 2 एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, √3 एफ। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया है। तो फाइनल जो हमारे पास में नेट फोर्स आएगा वो आएगा एफ आर इक्वल टू √3, एफ है, एफ कितना है हमारे पास में, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे बी पॉइंट पर फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में, फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट अ बी इन द गिवन एन अरेंजमेंट। ये दे रखे हैं आपको, तो यहाँ पे आपको 3 ट्राइंगल्स दे रखे हैं, सब पे आपको डिफरेंट पॉइंट पे चार्जेस यहाँ पर बी पॉइंट पर, प्लेस्ड एट बी पॉइंट पर यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट कराया है। यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो इस कंडीशन में तो क्या है, सब पे चार्ज क्या है, सेम नेचर का है। इस कंडीशन में जो चार्ज है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ डिफरेंट नेचर का है चार्ज सी पॉइंट पे, और इधर है जो यहाँ पर ये चार्ज -q है। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके बी पॉइंट पर चार्ज। तो हमारी फर्स्ट फिगर थी वो किस तरीके से थी, तो ये है क्यू चार्ज, यहाँ पे भी क्यू और ये भी क्यू, और यहाँ पर हम पॉइंट देंगे इन्हें, ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। बी पॉइंट पर हमें यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे। तो किस तरीके से करेंगे हम, जैसे मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ पर सबसे पहले बी पॉइंट पे चार्ज कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे ए पॉइंट पर भी क्यू चार्ज है, तो ए पॉइंट की चार्ज की वजह से जो यहाँ पर फोर्स लगेगा, रिपेल करेंगे, सेम नेचर के हैं, तो वो लगेगा यहाँ पर एफ ए। और इधर इस सी पॉइंट की चार्ज, सी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से इस बी पॉइंट पर चार्ज जो लगेगा, फोर्स लगेगा, वो फोर्स होगा एफ सी, और इनके बीच में जो रिजल्टेंट होगा वो एफ आर। तो अब हम नाउ यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस, ये जो है 60 डिग्री यहाँ पर एंगल। अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले एफ ए, इस पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो एफ ए पर फोर्स के क्यू, यहाँ भी क्यू और इधर भी क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस क्या है इनकी, आर है, मेंशन नहीं कर रखी, मैं कर देती हूँ यहाँ पर मेंशन इनकी डिस्टेंस।
डिस्टेंस आर है, सेम इसी तरीके से एफ सी पे भी रहेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, दोनों पर इक्वल है तो इसे आप कर लोगे एफ कंसीडर। अब रिजल्टेंट आप फाइंड आउट करोगे, तो रिजल्टेंट जो आएगा, required force on charge at point V will be F R equal to, इस तरीके से आप लिखोगे से एफ ए स्क्वायर एफ सी स्क्वायर प्लस 2 FA एफ सी कोस 60। तो एफ आर, जैसा अभी बताया मैंने, एफ ए एफ सी ये सब क्या इक्वल है किसके, एफ के, तो यहाँ पे आ जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर रूट कोस 60 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये एफ आर कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके पास में, √3F। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ पर जो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करवाया है तो वो आ जाएगा हमारा बी पॉइंट पर। आप लिख सकते हो एफ आर इक्वल टू √3, एफ की वैल्यू आपको गिवन है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। So students, you can calculate like this any point force, net force। तो स्टूडेंट आपके पास में जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो दे रखा है यहाँ पर -Q, ये डिफरेंस है आपके पास में। तो यहाँ क्या दे रखा है -Q, और ये Q, तो मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ, Q -Q और ये Q, तीनों कॉर्नर्स पे यहाँ पर चार्ज प्लेस कर रखा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या है, बी पॉइंट पर चार्ज नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसमें आप क्या करोगे, फिर से बी पॉइंट पर ए पॉइंट पर प्लेस्ड चार्ज की वजह से फोर्स जो होगा वो किधर लगेगा, देख सकते हो आप इस साइड, ये FA। अब क्या है, -Q, अब ये क्या है, -Q है, अब ये +Q है, तो इसकी वजह से ये इसे क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो जो फोर्स लगेगा वो इस साइड लगेगा। तो ये जो फोर्स होगा इसे आप रिप्रेजेंट करोगे FC से, और जो एंगल आएगा वो आएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पे आप फिर से लिख सकते हो, जो फोर्स है ए, सेम उसी तरीके से हो जाएगा FA इक्वल टू क्या है, FC, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो रिजल्टेंट हम जो निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एफ आर इक्वल टू रूट क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कोस 120। जो एंगल है वो हमें दे रखा है 120, तो यहाँ पर रिजल्टेंट जो निकलेगा वो होगा यहाँ पर √2F स्क्वायर +2F स्क्वायर कोस 120 की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो आएगा आपके पास में वो कितना आ जाएगा, 2F स्क्वायर -F स्क्वायर, तो ये आ जाएगा F स्क्वायर। तो बी पॉइंट पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या आएगा, एफ आर
आप लिख सकते हो एफ आर इक्वल टू एफ जो है हमें गिवन दे रखा, गिवन है के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये बी पॉइंट पर हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं नेट फोर्स को। अब हम देखेंगे थर्ड, तीसरा जो है, तो इसमें क्या दे रखा है, ये ट्रायंगल है हमारा और इस पे हमें चार्ज प्लेस करना है। ये है क्यू चार्ज और यहाँ पे भी सेम नेचर का क्यू चार्ज और यहाँ क्या है, माइनस क्यू चार्ज। पॉइंट मेंशन करूंगी मैं यहाँ पर, तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट और ये है सी पॉइंट। डिस्टेंस है हमारे पास में, ये है आर, ये भी आर डिस्टेंस और यहाँ पे भी आर डिस्टेंस। अब हमें क्या है, इस बी पॉइंट पर, इस बी पॉइंट पर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बी पॉइंट पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, ये क्यू है और ये क्यू। ए पॉइंट पर जो क्यू चार्ज है उसकी वजह से जो आएगा फोर्स जो लगेगा वो क्या है, अपोजिट नेचर के हैं, अट्रैक्ट करेगा अपनी साइड, तो आप इसीलिए बोल सकते हो यहाँ पर एफ ए नेट फोर्स लगेगा। इधर जो है, यहाँ भी नेट फोर्स जो लगेगा वो इस साइड लगेगा और वो कितना होगा, एफ सी। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो इधर होगा एफ आर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे फोर्स, जैसे एफ ए है, एफ ए पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है के क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सेम फोर्स लग रहा है किस पर, एफ सी, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ। तो यहाँ से रिजल्टेंट जो आप कैलकुलेट करोगे वो किस तरीके से करोगे, एंगल जो है वो है हमारा 60 डिग्री। तो रूट एफ स्क्वायर प्लस वही एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कोस 60। तो यहाँ पर जो आएगा इसे आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा √3 एफ। कोस 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना 1/2। तो ये √3 एफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम नेट फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड फोर्स ऑन चार्ज एट बी पॉइंट विल बी √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तीनों ट्रायंगल में मैंने आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना बताया इस तरीके से। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 4। आई होप आपको एग्जांपल नंबर 3 क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम नेट फोर्स ट्रायंगल स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करते हैं। अब है फाइंड नेट फोर्स ऑन प्लेस्ड एट बी इन द गिवन अरेंजमेंट इफ द साइड ईच स्क्वायर ए। ये दे रखे हैं आपको, यहाँ पर 4 स्क्वायर दे रखे हैं, देख रहे हो आप यहाँ पर, सबकी साइड जो है वो है ए है, यहाँ पर कंसिडर कर रखिए। यहाँ पे भी क्या है, 4 कॉर्नर्स पर क्या रख रखे हैं, चार्जेस प्लेस्ड हो रखे हैं। यहाँ डिफरेंट है इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी चारों पॉइंट्स पर यहाँ पर क्या है, सेम नेचर के चार्जेस हैं। यहाँ पे डी पॉइंट पर और बी पॉइंट पर चार्जेस अलग कर दिए हैं और यहाँ पर सी पॉइंट और ए पॉइंट पर। तो हम इसे अब कैलकुलेट करते हैं इनको। फर्स्ट है हमारे पास में, ये स्क्वायर बना लिया मैंने, पॉइंट मेंशन करूंगी मैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। जो चार्जेस हैं वो कर रखे हैं क्यू चार्जेस।
ये क्यू और ये क्यू, इनकी डिस्टेंस हम लिख देते हैं ए। साइड ऑफ ईच स्क्वायर इज ए। तो सबसे पहले हमें क्या है, बी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बी पॉइंट पर अगर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले ए पॉइंट की वजह से, ए पॉइंट पर क्या है, क्यू चार्ज प्लेस्ड है, बी पे भी क्यू है, सेम नेचर के हैं। तो जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इसे रिपेल करेगा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो एफ ए। अब सी पॉइंट की वजह से जो चार्ज वो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये भी इसे क्या करेगा, रिपेल। तो इसे फोर्स किससे रिप्रेजेंट करोगे, एफ सी। और नेट फोर्स जो लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ आर। तो यहाँ हम बता सकते हैं एफ ए, जैसे अभी तक करते हुए आए हम, एफ ए इक्वल टू आप लिखोगे फिर से के, यहाँ पे क्यू, यू क्यू, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे सेम बी पे भी क्या होगा, ये सी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो आप लिख सकते हो एफ ए इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ। अब हम जैसे निकालते हुए हैं उसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। एफ आर इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हो एंगल जो है 90 डिग्री है। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 90। अब मैं इसे डायरेक्ट लिखूंगी, आप लोग कर सकते हो। 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस 90 जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर जो है आपको मिलेगा 2f स्क्वायर, तो √2f। तो रिजल्टेंट आपके पास आ गया है एफ आर इक्वल टू √2 के। एफ की वैल्यू आप यहाँ से पुट कर दोगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आ गया। अब क्या है यहाँ पर हमारे पास में डी पॉइंट। अब इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा डी पॉइंट पे, जो फोर्स है आप देखोगे इस पे, ये क्यू है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, डी पॉइंट की वजह से। तो आप देख सकते हो ये भी इस डायरेक्शन में लेगा, एफ डी रिपेल करेगा ये भी। तो यहाँ पर क्या है, इसके फोर्स को, डी पॉइंट पर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो इसकी डिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करोगे वो आप पाइथागोरस थ्योरम से, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये क्या है हमारे पास में, हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हमारे पास में, बेस है। तो आप लिख सकते हो हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो आप कैलकुलेट करोगे तो बेस जो है वो ए है, तो ए स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर भी ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 2a स्क्वायर। तो उसकी जो साइड आएगी वो आएगी h √2a। तो हमारे पास में है, ये साइड आ गई है √2a। तो हम इसे भी अब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एफ डी इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर √2a का स्क्वायर। अब नेट फोर्स जो है कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, नेट फोर्स के लिए रिजल्टेंट फोर्स और ये डी पर, तो एफ डी प्लस एफ आर। तो एफ डी जो है हमारे पास में
KQ² अपॉन √2a²। तो ये हो जाएगा 2a² प्लस रिजल्टेंट जो आया है वो आया हमारे पास में √2 KQ² अपॉन a²। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसे आप कैलकुलेट करोगे तो बी पॉइंट पर जो आपको निकालना है नेट फोर्स, वो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन ले लोगे KQ² अपॉन क्या आ जाएगा, a²। बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ये है 1/2 प्लस √2। ये हमारे पास में आ गया नेट फोर्स। तो आप इस तरीके से नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी स्क्वायर शेप का। ये पॉइंट बी पर हमने नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हम देखेंगे सेकंड वाले स्क्वायर का नेट फोर्स। इसमें क्या दे रखा था, ये है हमारे पास में स्क्वायर, और ये हमारे पास में दे रखे हैं यहाँ पे क्यू चार्ज, यहाँ है हमारे पास में -Q चार्ज, और ये क्यू, और यहाँ भी क्यू। इन पॉइंट मेंशन कर दूंगी मैं यहाँ पर, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, और ये डी पॉइंट। स्क्वायर ऑफ साइड आपको पता ही है ये क्या है, इसकी ए रहेगी। तो यहाँ पर हमें क्या है, बी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वही करेंगे हम सबसे पहले। ये क्या है, -Q है, और ए पर क्या है, Q है। तो क्या है, डिफरेंट नेचर के हैं, तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा। जो फोर्स जो लगेगा वो इस साइड में लगेगा, इस डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे लिखोगे FA फोर्स इधर लगेगा, और सी की वजह से फोर्स किधर लगेगा, बी पर, ये इसे अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, FC। और रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन, FR। तो हम सबसे पहले FR कैलकुलेट करेंगे, रिजल्टेंट इसका। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है, अभी तक हम करते आए हैं जैसे। तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले FA करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, KQ² अपॉन a²। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये FC इक्वल टू F आप लिख सकते हो। FC पे भी सेम फोर्स लगेगा इस तरीके से। तो अब क्या है, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे रिजल्टेंट फोर्स, FR। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। तो क्या होगा, F² प्लस 2F² कोस 90। तो जो FR जो आएगा रिजल्टेंट, वो आ जाएगा हमारे पास में √2F। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लगेगा, -Q है, FA इक्वल टू -KQ² अपॉन a² लगेगा फोर्स, और यहाँ पे भी क्या होगा, -KQ² अपॉन a² होगा। ये माइनस दे रखा है यहाँ पर, ये माइनस लगाना भूल गए अपन। तो ये क्या है, आप यहाँ पर लिख सकते हो आप, FR इक्वल टू √2 -KQ² अपॉन a²। ये रिजल्टेंट फोर्स आ गया है यहाँ पर। और अब हम देखेंगे यहाँ पर इस डायरेक्शन में डी की वजह से ये क्या करेगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो इसकी वजह से इधर की साइड में इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा FD। इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो ये FD जो हम कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, मैंने आपको बताया था, इसका क्या आ जाएगा, √2a डिस्टेंस आ जाएगी। तो FD भी आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर, FD इक्वल टू KQ² अपॉन √2a का स्क्वायर। तो यहाँ पर बी पॉइंट पर हम नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो वो बी पॉइंट पर नेट फोर्स आएगा
एफ डी प्लस एफ आर। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ये आ जाएगा √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो एफ बी आएगा, एफ बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कॉमन ले लेंगे और यहाँ से ये आ जाएगा 1/2 माइनस √2। तो इस तरीके से हम बी पॉइंट पर यहाँ पर नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे। थर्ड है हमारे पास में, इसमें दे रखा है सबसे पहले यहाँ पर है -q, ये है q और ये है -q और ये है q। पॉइंट मेंशन कर रखे हैं ए बी सी डी, और इसे बी पॉइंट पर हमें यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो बी पॉइंट पे हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। बी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए वही सेम, क्या है यहाँ पर, ये क्यू है, बी पॉइंट पर क्यू और सी पॉइंट पर -q है। तो ये क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, और ये भी ए, तो जो ये भी इसे अट्रैक्ट करेगा। तो जो फोर्स लगेगा वो एफ ए इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में इस साइड एफ सी फोर्स लगेगा। और रिजल्टेंट हमारा एफ आर। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, जो एफ ए होगा, एफ ए कितना होगा यहाँ पर, -kq² अपॉन ए स्क्वायर। साइड सबकी क्या है, सेम है, ए, और यही किसका होगा, एफ सी का। तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं एफ। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है रिजल्टेंट। तो हम रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हो 90 डिग्री है ये एंगल। तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f² कोस 90। तो ये क्या आ जाएगा, एफ आर बराबर √2f। तो √2f जो आएगा रिजल्टेंट, आप लिख सकते हो एफ की वैल्यू हमारे पास में है √2 माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास में। अब हमें यहाँ पर बी पॉइंट पर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, अब डी की वजह से इसकी जो साइड है वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, √2a रहती है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ डी। एफ डी को भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे एफ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, सेम के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 ए का होल स्क्वायर। नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे अब हम। जो नेट फोर्स होगा बी पॉइंट पर, नेट फोर्स, तो क्या लिखेंगे हम इसे, एफ डी प्लस एफ आर। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, एफ डी है kq² अपॉन 2a² प्लस एफ आर, ये है हमारे पास में √2
ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लो, और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 माइनस √2। तो इस तरीके से बी पॉइंट पर आप नेट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में एग्जांपल नंबर 5। इसमें क्या है, आप देख सकते हो कि फाइंड नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू प्लेस डेटा सेंटर पॉइंट पी, जैसे आपको फिगर में दिखा रखा है। तो यहाँ पे भी क्या है, सेंटर पे ही आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे भी सेंटर पे और इधर भी सेंटर पे। तो सेंटर पर नेट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो उस तरीके से कि कोई भी एन आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड हैं, अगर चार्जेस सेम, डिस्टेंस सेम है, और आपको पॉइंट पर कोई मतलब एक तरीके से रेगुलर पॉलीगॉन दे रखा है आपको, और आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करा रहा है, तो आप वहां पर जो होगा ऑलवेज फोर्स जो होगा वो 0 होगा। तो आप लिख सकते हो इफ एन आइडेंटिकल चार्जेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, द नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 0। मैं लिख देती हूँ, इफ एन identical charges placed at corners of a regular polygon, then net force on charge, net force on charge placed at center of polygon is always 0। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि कोई भी पॉलीगन स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, तो वहां पर क्या है, नेट फोर्स जो होगा सेंटर पर वो क्या होगा, सेंटर पॉलीगन ऑलवेज 0 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, अगर नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो यहाँ भी क्या है, 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0 मिलेगा आपको नेट। मैं आपको बता देती हूँ कि ये नेट फोर्स जो है 0 कैसे होता है, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। स्क्वायर ही स्ट्रक्चर हम लेते हैं यहाँ पर, बाकी स्ट्रक्चर वो दे रखी थी ट्राइंगल और लाइन, वो आपको अपने आप पता चल जाएगी ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर क्या है, आपको इस तरीके से चार्ज प्लेस्ड कर रखे हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज, ये क्यू चार्ज क्यू, और आपको पॉइंट मेंशन कर देती है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। तो जैसे आपको दे रखा है इस तरीके से पूछ रखा है, ये है इसके डायगोनल और ये है पॉइंट पी। आपसे यहाँ पूछा है किस पी पॉइंट पर नेट फोर्स होगा, वो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया 0 होगा, तो किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर जो है पी पॉइंट पर, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये यहाँ आप निकालोगे तो इधर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Fc, इसकी वजह से, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Fa। देख पा रहे हो आप, ए पॉइंट पर क्यू चार्ज है, उस पर सी पॉइंट पर क्यू चार्ज है। अब यहाँ पर क्या है,
इधर जो डी पॉइंट पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा एफ डी, और इधर लगेगा वो लगेगा एफ बी। देख रहे हो कि अपोजिट डायरेक्शन है और इक्वल फोर्स हो गया। क्यों? देखो क्यू है, चार्ज सेम है, और इनकी, जैसे अभी हम पढ़ते जा आ रहे हैं कि चार्ज सेम और इनकी डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्शन देखो अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ पे एक बार मैं लिख के बता देती हूँ किस तरीके से। तो कैंसिल होके क्या हो जाएगा, वो जीरो। तो एफ ए आप लिख सकते हो, एफ ए इक्वल टू एफ बी इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ डी। कितना हो जाएगा, फोर्स एफ कंसिडर कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे फोर्स एफ को मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन, अब ये जो है ये पूरी डिस्टेंस जो होती है वो ए रूट टू होती है, रूट टू ए होता है, उसका हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, ए बाई रूट टू का स्क्वायर। मैं बता देती हूँ कैसे निकाला मैंने। जैसे रूट टू ए होता है, तो इसका हाफ करेंगे, तो इसे मैंने कैसे करा है, ए रूट टू, डिस्टेंस निकाली है मैंने ये वाली, ये हाफ डिस्टेंस, ए रूट टू अपॉन रूट टू इंटू रूट टू। तो आप देख सकते हो कितने आगे इसकी डिस्टेंस, ए बाई रूट टू। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा सब पे सेम होगा, के क्यू स्क्वायर, ये टू कहाँ जाएगा ऊपर, और अपॉन ए स्क्वायर। डायरेक्शन सबकी अपोजिट है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फोर्स कितना बचेगा हमारे पास, जीरो। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि if an identical charge is placed at corners of a regular polygon, then net force on charge placed at a center of polygon is always zero. Now we will see that next example, example number 6। क्या है example number 6? Find the value of charge placed at the center of given system so that system will be remain in equilibrium। तो कैसे करोगे आप इसे, जैसे मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर क्या है, देखो all charges are positive, you can see in this figure, so they will repel each other। तो आप बोल सकते हो इजीली कि डेफिनेटली अदर चार्ज जो आएगा मस्ट बी अपोजिट इन साइन। मैं इस फिगर को आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, सब पे क्यू चार्ज लगा, ये क्यू, ये क्यू, और इधर भी क्यू। और यहाँ क्या है बच्चों, जैसे आप देख सकते हो ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट इसे मेंशन कर रखा है, और इसे सी पॉइंट मेंशन कर रखा है, और जो मिड में जो रखा है वो है माइनस क्यू। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ, आप लिख सकते हो सेंटर टू चार्ज कॉर्नर, सेंटर टू कॉर्नर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल इज x इक्वल टू a अपॉन रूट थ्री। You know that x is equal to a upon root 3. Now we will calculate value of charge. Place this system. Q charges, this repel like this, and ये repel, and इसे आप लिख सकते हो यहाँ पर
ये इसे इधर जो लगेगा, इधर लगेगा F1 और ये है F2। इस तरीके से रिपेल करेगा। रिजल्टेंट जो आएगा इसका, रिजल्टेंट होगा, मैं आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके बता रही हूँ यहाँ पर कितना हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट आपको पता है 60 डिग्री दे रखा है इसका एंगल, तो रिजल्टेंट यहाँ पर आ जाएगा √3 के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। की साइड जो दे रखी है वो कितनी क्या दे रखी है, A। ट्राइंगल की साइड है यहाँ पर A, और यहाँ पर जो फोर्स लगा है ये B की वजह से, और ये A। रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया है, और इसकी वजह से इस डायरेक्शन में ये इसे अट्रैक्ट करेगा, सेंटर में जो रखा है। अब क्या करोगे, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ Q आप लिख सकते हो यहाँ पर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कैपिटल Q क्या रहेगा, F1 इक्वल टू F2। या आप बोल सकते हो ये जो फोर्स है F2 हम यह मेंशन करा है ये रिजल्टेंट के, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये रिजल्टेंट है और ये मैंने से मेंशन कर दिया है F2, या आप F1 भी से मेंशन कर सकते हो। अब ये क्या है, √3 के Q स्क्वायर, रिजल्टेंट जो फोर्स आया है आपके पास में वो लिखोगे √3 के कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू, और ये जो F2 है इसकी वजह से क्या लिखोगे, Q कैपिटल Q अपॉन X स्क्वायर। ये एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, इसे मैं आगे कैलकुलेट कर देती हूँ। जैसे मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखो √3 Q के भी कैंसिल हो जाएगा ये, ओके। और यहाँ बचेगा A स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पर 3Q अपॉन A स्क्वायर। ये कहाँ से, x की वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दी है इस जगह से, A अपॉन √3 का स्क्वायर, तो ये 3 इधर आ गया, 3Q अपॉन A स्क्वायर। तो आपके पास में यहाँ पर A की जो वैल्यू है यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन √3। इधर मैं लिख देती हूँ यहाँ पर जो Q है वो आ जाएगा यहाँ पर -Q अपॉन √3। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ से मैंने कैलकुलेट करी है Q की वैल्यू, ये √3 है ऑलरेडी, ये √3, इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 बचेगा, तो -Q अपॉन √3 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से मैंने क्या है, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। सिस्टम क्या है यहाँ पर, रिमेन है इक्विलिब्रियम में, आप देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर का देखेंगे, क्या है इसमें, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर। सेम वही है इसमें, कैपिटल कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू। ई पॉइंट मेंशन कर लो आप इसे, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, और ये डी पॉइंट। डिस्टेंस आपको पता है इसकी सबकी क्या होगी, ए, सबकी डिस्टेंस सेम होगी यहाँ पर।
सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो फोर्स कैलकुलेट करेंगे जैसे इस पॉइंट पे ही करते हैं हम, बी पॉइंट पे ही। तो आपको भी पता है ये इस डायरेक्शन में एफ ए और इस डायरेक्शन में एफ सी। रिजल्टेंट इधर आएगा, और रिजल्टेंट क्या होना चाहिए इसका, हमने पहले ही कर चुके हैं। डायरेक्ट में लिख रही हूँ रिजल्टेंट, के कैपिटल क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। ये रिजल्टेंट आएगा इसका। तो आप यहाँ पे वी कैन से राइट लाइक दिस, फोर इक्विलिब्रियम ऑफ क्यू F1 बराबर F2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने लिखा है F1 इक्वल टू F2। ये D की वजह से भी आप यहाँ देख सकते हो, ये मैंने मेंशन नहीं करा है। यहाँ पर अदर चार्जेस माइनस Q होगा, और इधर F2, इसे रिप्रेजेंट कर दो F2 से। तो F1 क्या है, रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट को आप F1 इक्वल टू F2, तो रिजल्टेंट हम लिख देंगे यहाँ पर K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2 इक्वल टू F2। इसके लिए क्या लिखोगे, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस क्या होगी, एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, फिर इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसमें आएगी एक्स की वैल्यू, आपको पता है a/√2 आएगी इसमें। क्या आएगी इसकी डिस्टेंस, a/√2। आप यहाँ लिख सकते हो, ये लाइन ऐड कर लो। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इज x इक्वल टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू कॉर्नर ऑफ स्क्वायर इज x इक्वल टू a/√2। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। आगे फिर सॉल्व करेंगे हम इसे। ये आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस तरीके से लिखा है कि ऑल चार्जेस आर पॉजिटिवली सो दे विल रिपेल ईच अदर, तो डेफिनेटली अदर चार्ज मस्ट बी अपोजिट साइन। तो इसलिए ये अपोजिट साइन का यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है -q। तो हम इसे अब यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे। 2k कैपिटल Q अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू k Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2। इसको मैंने आगे लिखा है इस तरीके से, देख सकते हो आप। ये कैसे आया, इस x की वैल्यू मैंने इस जगह पुट करी, तो ये क्या हो गया, a/√2 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये आ गया यहाँ पर, √2 का स्क्वायर 2। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास में ये वैल्यू जो होगी वो आएगी, मैग्नीट्यूड में लिखूं तो मैं Q इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन 4 1 प्लस 2√2। अगर साइन लगाएंगे तो हम इस तरीके से, तो ये चार्ज की वैल्यू हमारे पास में आ गई। मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, आप कैलकुलेट कर लेना इस Q की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। साथ में मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये एग्जांपल यहाँ पर एंड होता है ना एग्जांपल का। ऑलमोस्ट हमने एग्जांपल यहाँ पर सारे कंप्लीट कर लिए हैं। सो गाइस, इट बिगेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू काइंडली do like, share and each other and subscribe our YouTube channel, because if you do this, so
we got motivation to make upcoming new content for guys and best content for you guys. If you have any queries, so I put down Google form down below, and Insta link, Telegram link, Facebook link in description below. So kindly go and join our Telegram group and Insta group. And students, I hope this session will be get understood very well. आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये session, and we will provide next part in upcoming videos. So guys, it's time to over the class. And once again, thank you so much watching our video. It's till then and take care and bye bye. Have a nice day, my student.